नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का हुआ आयोजन। सीएम धामी ने ली परेड की सलामी। कहा, कोविड ड्यूटी में शामिल सभी होमगार्ड को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। सहकारिता विभाग के समूह ऋण वितरण कार्यक्रम में की शिरकत। समूह की महिलाओं को किया ऋण वितरित। वहीं सीएम ने युवा संवाद कार्यक्रम में करियर काउंसलिंग के बारे में दी जानकारी। पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले का मामला। प्रदेश में हो रही राजनीति पर सीएम धामी ने उठाए सवाल। कहा, कानून अपने हिसाब से करेगा काम, कांग्रेस ना करे राजनीति। प्रदेश भर में मनाई गई बाबा साहेब की पुण्यतिथि। मसूरी में मंत्री गणेश जोशी ने की श्रद्धांजलि अर्पित। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित। जरूरतमंद लोगों को किए कंबल वितरण। नागालैंड में टिहरी के जवान गौतम लाल शहीद। गांव में पसरा मातम। सैन्य बलों की फायरिंग में 15 लोगों की हुई थी मौत। और अब खबरें विस्तार से। होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड ड्यूटी में शामिल होमगार्ड्स के जवानों को 6-6 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इससे पहले सीएम ने रोशनाबाद, हरिद्वार जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय, थानों स्थित छात्रावास और 100 बेड की बैरक का लोकार्पण भी किया। होमगार्ड निदेशालय में होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि होमगार्ड्स की परेड को देखकर मुझे भी मेरे एनसीसी के दिनों की याद आ गई। मैं भी आपकी तरह पूरी निष्ठा से परेड करता था। उन्होंने कहा कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते मुझे फोर्स और वर्दी से बहुत लगाव है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम होमगार्ड का विस्तार, ट्रेनिंग का विस्तार, राज्य में होमगार्ड की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी होमगार्ड्स को भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी। टोली का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार प्रशिक्षण से हिमानी दलोसी। जोरदार तालियां। अगले दल का नेतृत्व कर रहे हैं। आज की रैतिक परेड की सुसज्जित वेशभूषा और ड्रिल को देखकर मैं स्वयं को बहुत ही मंत्रमुग्ध महसूस कर रहा हूं। आज की इस रैतिक परेड ने मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिला दी, जब मैं भी एनसीसी कैडेट्स के रूप में आप लोगों की तरह ही गर्व के साथ सीना फुलाकर कदमताल करता था। होमगार्ड्स के जवान राज्य में कानून व्यवस्था को संचालित करने में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा यह अर्धसैनिक बल हर वर्ष 6 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। होमगार्ड्स के जवान पूरे समर्पित भाव से जन सेवा और पुलिस को सहयोग करते आ रहे हैं। आपको जिस भी स्थिति में, जिस भी मोर्चे पर तैनात किया गया है, आप सब ने उम्मीद से बढ़कर कार्य किया है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड्स के जवान आवश्यक सेवाओं के सही संचालन से लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने और सामाजिक सद्भाव
बनाए रखने में हमेशा उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं। आपको प्राप्त सीमित संसाधनों के बावजूद भी आपने हमेशा अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन किया है और इसके लिए आप सभी सम्मान के पात्र हैं। यह आप सभी का हौसला है जो आपको सदैव सेवा कार्य की ओर प्रेरित करता है। आज की आपकी परेड को देखकर मुझे आपके भीतर का एक हौसला और दृढ़ होता प्रतीत नजर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जनपद के दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारिता विभाग के समूह ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और समूह की महिलाओं को सहकारिता विभाग की ओर से बिना ब्याज के दिए जा रहे ऋण का वितरण किया। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य के महिला समूह को 5 लाख तक के लोन वितरण कर रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने युवाओं को कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी। पर 2-3 कार्यक्रमों में भाग लिया है। हमारा जो एक स्वयं सहायता समूह सहकारिता विभाग का, उसमें जो ऋण वितरण किया गया है, जो कि स्वयं सहायता समूह के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम ग्राम संगठनों के लिए, क्लस्टर के लिए जो हमारी सरकार ने जो है तय किया है, उसमें हमने अभी 119 करोड़ रुपए का उनके लिए पैकेज दिया था। उनके सभी खातों में जो है वो जो प्रतिपूर्ति का ब्याज है 6 माह का, वो भी घोषित किया था, वो भी आ गया है। साथ में जो स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए का ऋण जो है ब्याज जो है बिना ऋण के देने की जो व्यवस्था की थी। पूर्व मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद प्रदेश में हो रही राजनीति पर सीएम धामी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, जिसको सब देख रहे हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्य जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी हो, दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। आपसी राजनीति लड़ाई है, उसमें सरकार कहां से बीच में आ रही है? हमने थोड़ी ना किसी को भेजा है, या हमारी कोई पार्टी का है कि जो हम उस पर हमला करवाएंगे। और पुलिस जांच कर रही है, कानून अपना काम करेगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, जो न्याय होगा उस न्याय के। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर स्कूली छात्राओं द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर काबीना मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया गया। लालकुआं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दलितों के उद्धार के लिए दलितों को भी समान रूप से अधिकार देना जरूरी है। सभी दलित समुदाय को संगठित होना चाहिए, जिससे दलितों को समान रूप से अधिकार मिल सके। जसपुर में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला के निर्देशन में ई श्रमिक कैंप लगाया गया, जिसमें जसपुर की जनता का श्रमिक पंजीकरण किया गया। इस दौरान जनता ने विनय रोहेला से जसपुर में ही श्रमिक कार्यालय खोले जाने की मांग की, जिसे लेकर मुख्यमंत्री से बात कर जल्द जसपुर में श्रमिक कार्यालय खुलवाने का आश्वासन दिया है। ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। माननीय विनय रोहेला जी के जो है प्रयासों से, उन्होंने डीएम साहब के पत्र के आदेशानुसार यहाँ पे कैंप का आयोजन किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि लोगों को श्रम कार्ड बनवाने के अंदर श्रमिक भाइयों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर जसपुर में जो केंद्र था, डब्ल्यूसी का एक केंद्र था यहाँ पर,
उस केंद्र के समाप्त होने के बाद यहाँ के लोग काशीपुर जाते हैं और काशीपुर में बड़ी दिक्कत का सामना करने पड़ते हैं और कार्ड बन नहीं रहा है और यहाँ पे श्रमिक भाइयों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। उसी को दृष्टिगत रख के माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि ये जो है श्रमिक कार्ड बनाने के लिए, श्रमिकों की समस्या का निस्तारण करने के लिए ई श्रम के लिए कैंप आयोजित किया गया है और ई श्रम के अंतर्गत ये भारत सरकार की योजना है। सभी असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं, जैसे कि रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, दुकान पर काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो भवन निर्माण से निर्माण कर्मकार के हों, कोई भी हो, तो उन सभी का रेशनिंग ई श्रम के अंतर्गत किया जाना। शंकराचार्य महाराज स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का देहरादून के पीपल मंडी गीता भवन में स्वागत किया गया। वहीं शंकराचार्य महाराज स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अगले 3 साल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही और उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे धर्म और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। पूर्व सैनिक और उनके परिवार की तरफ से परमवीर चक्र विजेता कैप्टन जीएस सलारिया के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी रिटायर्ड फौजी ने कैप्टन जीएस सलारिया को उनके बलिदान के अवसर पर याद किया। साथ ही साथ देश को और सशक्त करने की दिशा में सरकार से अपील की। उन्होंने कहा कि फौज में जाना यह एक गर्व की बात है, लेकिन परमवीर चक्र प्राप्त करना यह सौभाग्य की बात है। इसी पलटन का हिस्सा हूँ। आज मैं रिटायर्ड हूँ और अब रिटायर्ड होने के नाते यहाँ अपने रिटायर्ड साथियों के साथ मिलके ये पर्व मना रहा हूँ। चीन और पाकिस्तान को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो कहीं भी नहीं है हमारे सामने। हमारा जो हौसला है, हमारे जो जवान है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, ऊपर से नीचे ऑफिसर्स कैटेगरी, जेएसएस कैटेगरी, नीचे कैटेगरी, सब लोगों का हौसला बड़ा बुलंद है। चीन कितना भी कुछ कर ले, पाकिस्तान कुछ भी है भी नहीं, हमारा मोरल बहुत ऊपर है। मैं सुधा मेजर ऑनरी कैप्टन राम प्रसाद प्रधान, मैं भी इसी 31GR पीबीसी पलटन से रिटायर हुआ हूँ 32 साल नौकरी करने के बाद। आज हम यहाँ देहरादून के सभी एक्स सर्विसमैन जितने भी भाई लोग हैं, सब ऑफिसर, जेसीएस, अदर रैंक्स और उनके परिवार, उनकी फैमिली के साथ हम लोग हर साल इसी दिन जो है हम पीवीसी डे का उत्सव मनाते। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर हुए हमले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इस पूरे मामले को भुनाने में लगी हुई है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। परसों जिस तरीके से यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र संजीव आर्य जी पर एक जानलेवा हमला हुआ और हम लोगों ने परसों अपनी रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी, आज हम पुलिस प्रशासन से ये पता करने गए थे कि हमारी रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी जो एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार द्वारा जो हम लोग को आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। और हम उनसे एक अनुरोध करने गए थे, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, तो पुलिस प्रशासन से आज हम लोग एक फरियाद करने गए थे कि बाजपुर क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी भी सरकार के दबाव में इस तरीके की जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए। हुई थी यहाँ पे, उसी के संबंध में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उसी के संबंध में जो है एक पक्ष द्वारा यहाँ पे थाने आया गया था और उनसे जो है वार्ता की गई। उनके द्वारा पूछा गया था अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसमें, तो जैसा उनको बताया गया कि फ्री एंड फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें, और हमारे जो सीओ साहब हैं, सीओ बाजपुर साहब, उनके द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तो इसमें जो विधि सम्मत रूप से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। नागालैंड के मोन जिले में सैन्य बलों की फायरिंग में 15 लोगों की मौत के बाद तनाव चरम पर है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद हुई हिंसा में टिहरी जिले के नौली गांव निवासी सेना के पैरा टुरपर गौतम लाल शहीद हो गए। वहीं गौतम के शहीद होने की खबर से क्षेत्र में शोक है। रमेश लाल और रूपा देवी के सबसे छोटे पुत्र गौतम वर्ष 2018 में
पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे और इन दिनों वह नागालैंड ड्यूटी में थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।